हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। हमको इंसाफ चाहिए और उनको चाहिए। जितने भी 5 जने बंद हैं उनको सबको फांसी होनी चाहिए। धमकी मिली थी केस वापस लो और बयान भी वापस लो। अगर तुमने बयान करे तो और तुम्हारे बच्चे तुमको सबको खतरा है। पुलिस वाले नहीं आने दे रहे, बंधक बना रखा है हमें। हमारे घर में जगह भी नहीं है बैठने की ढंग से, तो हम कहाँ बैठे हैं। हमारे भाई पे पहले भी हमले हुए हैं, चाकू से गर्दन का पूरा। पुलिस की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? पुलिस वाले कुछ नहीं करते यहाँ के, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। तो लड़की की बहन पे हाथ उठाया है और उसके भाई को, छोटे वाले को भी मारा है और उसके एक और घर में उनको भी मारा। मट्टी तलक भी यहाँ नहीं आई, मट्टी भी शमशान घाट में दे दी गई है। मगर क्यों हमारा बच्चा यहाँ नहीं आया, वहाँ से वहाँ बाहर पुलिस वाले ले गए, क्यों ऐसा करा? पुलिस वाले पे भी कार्रवाई होए जो कि उनकी भी ऐसी तैसी होए कि हम जितना ज़्यादा हो सकेगा हम इनकी मदद करेंगे। हम इनके बैंक अकाउंट नंबर ले जा रहे हैं, कल से और भी हम मदद भेजेंगे। लगभग 2.5 लाख रुपए तक की हम मदद और कर देंगे। अगर हमें इस परिवार का साथ देना है, इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ना है, इस परिवार के साथ हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है। कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। अगर आज हिंदू नहीं जागा तो कल को कुछ भी हो सकता है। ये बहुत गलत हो रहा है, ये जो हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है और फिर ऊपर से उन्हीं के साथ अत्याचार और उन्हीं को कारागार, हिंदुओं को ही अत्याचार और हिंदुओं को ही कारागार। ये गलत हो रहा है, ये कारागार जैसी स्थिति है। क्योंकि ऐसा क्रिमिनल आदमी हमें नहीं चाहिए अपने आस पड़ोस में, हमें नहीं चाहिए हमारे इस राज्य में, हमें नहीं चाहिए अपने मोहल्ले में, नहीं चाहिए हमारे देश में। जिस तार के नीचे से निकल के आए हैं, खदेड़ के उसी तार के नीचे से बाहर कर दो मुझे। हमारे घर में जितने घर हैं यहाँ पे हिंदू समाज में, जिसके घर में आप चक्कू छुरी देखेंगे उसके घर में वही सब्जी काटने वाली छुरी मिलेगी। और अभी आप उनके घर में जाओगे ना, उनके घर में ऐसे बड़े बड़े चक्कू मिलेंगे, चक्कू भी मिलेंगे और बांक भी मिलेंगे, कुल्हाड़ी बुलाड़ी जो होता है ना, वो सब मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुंदर नगरी में, जहां पर कुछ दिनों पहले एक हिंदू युवक की आदि मानसिकता वाले लड़कों ने हत्या कर दी थी। बड़ी निर्मम तरीके से चाकू गोद कर उनकी हत्या कर दी थी। आज हम उनके परिवार से मिलने आए, साथ में कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं जो उनकी मदद के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए एक बार उनसे बात करेंगे। नमस्ते, हम अभी विजय भाई हैं हमारे, कट्टर हिंदू जी, उनके साथ आए हैं। और ये जो बच्चे हैं, इन्होंने वो घटना देखी टीवी में मनीष जी की। ये बच्चे हैं, गौरी है, ये है हर्षित है। तो इन लोगों ने एक संकल्प लिया है कि गुल्लक है ना, जो इन गुल्लक में इन्होंने जितना पैसा आज तक इकट्ठा किया है बच्चों को मिला हुआ, ये 3 गुल्लक हैं। इन गुल्लक को ये फोड़ के इनके परिवार को समर्पित करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक संकल्प लिया है कि मनीष के परिवार को हम कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि ऐसी घटना किसी भी परिवार के साथ दोबारा ना होने पाए। और अगर हो भी जाती है तो हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। भाई विजय कट्टर हिंदू जी ने संकल्प लिया है कि हम जितना ज़्यादा हो सकेगा हम इनकी मदद करेंगे। हम इनके बैंक अकाउंट नंबर ले जा रहे हैं, कल से और भी हम मदद भेजेंगे। लगभग 2.5 लाख रुपए तक की हम मदद और कर देंगे। और अभी लगभग 51,000 रुपये की मदद हम यहाँ से कर रहे हैं। तो भाई विजय कट्टर हिंदू जी से भी आप बात कर सकते हैं और आगे इन्होंने क्या सोचा है और ये बच्चे क्या चाहते हैं, ये भी आप पूछ लीजिए। बताइए विजय जी, आगे अब तक की आपकी क्या प्लानिंग रही है और आगे क्या क्या मांग सरकार से रहेगी और क्या करना है? देखो, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। पहली बात, हम अपने देश के अंदर ऐसे हिंदू सनातन लोगों को नहीं छोड़ सकते। आए दिन हम लोग देख रहे हैं हत्या मुसलमानों के द्वारा हो रही है। हमें दुख होती है, पीड़ा होती है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं आज मदद करने के लिए, अपनी गुल्लक भी उठा करके अपने साथ लाएँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के सनातनी लोगों से, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हो, बड़े बड़े आपके शौक हैं, आप लोग कैसे एक कमज़ोर परिवार को कैसे अकेला छोड़ सकते हो? इनकी फ़ाइट यहाँ से स्टार्ट हो गई है। आगे भी उन्होंने इनके घर परिवार को धमकी दे के गए कि इनके अगर तुम नहीं मानोगे तो और भी देंगे। तो हम ये चाहते हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। और ये जो छोटे से ये 8x8 के घर में रह रहे हैं, इनकी इतनी मदद कम से कम करिए कि यहाँ से ये लोग अपने, अब जो इनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे रह गए, बहन भी है और भी छोटे बच्चे हैं,
अपनी सेफ्टी के लिए ये यहाँ से निकल के कहीं अच्छा सा घर खरीद सके। मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, मेरे देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू सनातनियों की पॉपुलेशन है, आप लोग कहाँ चले जाते हो? ऐसा जब होता है, अगर आज हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके नहीं खड़े हों तो फिर फ़ायदा क्या है? आज हमारे साथ हुआ है, इनके साथ हुआ है, कल परसों उसके साथ होगा, तरसों आपके साथ भी होगा, अगर आज आप अपनी मजबूती और अपना एकता नहीं दिखाओगे। ये देखो, ये छोटा बच्चा है, इससे पूछ लीजिए आप, ये कैसे। बेटा क्या नाम है आपका? तिलक राज। आप यहाँ पे मदद करने आए हो? हाँ जी। कैसे मदद करोगे? मैं यहाँ पे एक 4 दिन पहले आज से मनीष भाई जो हिंदू भाई थे हमारे, उनकी 5 ने मिलके बेरहमी से हत्या कर दी। तो उनके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब है, तो मैं यहाँ पे मदद करने आया हूँ उनकी। और लोगों से क्या निवेदन करोगे या क्या मांग करोगे? और लोगों से मेरी बस यही निवेदन है, अगर हमें इस परिवार का साथ देना है, इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ना है, इस परिवार के साथ हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है। कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। अगर आज हिंदू नहीं जागा तो कल को कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ मृतक मनीष जी के पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि सरकार से उनकी क्या मांगे रहेगी। तो कड़ी से कड़ी सज़ा मांगने की कोशिश करें। और मुआवजे को लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए, उनको फांसी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए और उनको फांसी चाहिए। जितने भी 5 जने बंद हैं उनको सबको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि मैं जज साहब से पहले भी बोल के आई हूँ, साहब मेरे बच्चे को खतरा है, एप्लीकेशन लिख के आई हूँ, तब भी इतना कहने के बाद भी मेरे बच्चे के साथ वही काम हो गया जिसका मुझे डर था। अभी भी सुनने में आ रहा है धमकी मिल रही है आपको केस वगैरह वापस लेने के? हाँ, ये धमकी मिल रही थी, केस वापस लो और बयान भी वापस लो। अगर तुमने बयान करे तो और तुम्हारे बच्चे, तुमको सबको खतरा है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? क्योंकि धमकी भी मिल रही है, एक हत्या हो जाने के बाद भी उनकी इतनी हिम्मत है कि धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने क्या कहा है इस पर? वो कह रहे कि सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे उनको। ये मनीष जी की बहन मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ था आखिर और क्या फिर से धमकी मिल रही है, क्या हुआ था? हमें धमकी दी जा रही थी कि आप केस वापस ले लो, नहीं तो आप जो 2 भाई हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ, हम सबको गया अगर हमने धमकी वापस नहीं ली है। और हमारे रिश्तेदारों को भी रोका जा रहा है आने जाने से भी, और हमारे घर में गंभीर है तो हमें रिश्तेदार भी हैं, वो नहीं आने दे रहा कोई भी। कौन नहीं आने दे रहा? पुलिस वाले नहीं आने दे रहे, बंधक बना रखा है हमें। हमारे घर में जगह भी नहीं है बैठने की ढंग से, तो हम कहाँ बैठे हैं? पुलिस क्या कह रही है, क्यों आपको घर में अभी रख रखा है? अभी हमें नहीं पता कि हमें घर में क्यों रख रखा है इन्होंने। बाहर तक की भी जाने की परमिशन भी नहीं है हमें। अब बाहर भी नहीं निकल सकते, घर में ही रहना। और क्या समस्या आ रही है अभी फ़िलहाल जो ये घटना घटी उसके बाद क्या समस्या आ रही है? अभी तो कुछ है नहीं है, अभी कुछ बताया भी नहीं है, तो अभी हमें कुछ पता नहीं है। वैसे तो कह रहे हैं पुलिस वाले कि अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो, पर मैं यही चाहूँगी कि ये जैसे मेरे भाई को मारा है ऐसे वो भी जाएं, उन्हें जब भी तो पता चलेगी कि कैसे मारने की कैसे बीतती है किसी के परिवार पे, कि माँ पे कैसे बीतती है, भाई पे कैसे बीतती है। एक कमाने वाला मेरे पापा को देखो, उन पे झुका भी नहीं जाता, टेलर हैं, कमर में भी दर्द है तो उन पे बुढ़ापा आ रहा है, उन्हें काम भी नहीं होता उन पे, मेरी मम्मी माता जी पे भी नहीं होता, कितना करेंगे। वही कमाने वाले थे, 1 साल से तो घर पे ही बैठे हुए थे भाई, क्योंकि उनकी पहले गर्दन थी उन लोगों ने, तो उसी जब से ही बैठे हुए हैं वो, जब से भी काम नहीं होता उनसे, ये हाथ भी नहीं चलता था उनका, तो जब से ही मम्मी कमाने जाती थी, फिर जब से ही 1 साल से फिर मम्मी जा रही है फिर कमाने। आप कह रही हैं पहले भी उन पर हमले हुए थे? हमारे भाई पे पहले भी हमले हुए हैं, चाकू से गर्दन का पूरा ये। तो आपने पुलिस में उस वक्त रिपोर्ट नहीं कराई थी? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? केस तारीख पे तो गए थे, जब तो दी थी उन्होंने धमकी। मतलब आप उसी केस की तारीख पर जा रहे थे और उसी पर आप पर फिर से हमला हो जाता है आपके मनीष जी? हाँ, उन्हीं पे ही हमला हो जाता है। वो भी नु कहते हैं, क्या कहते हैं कि केस वापस लो, आप केस वापस लो, क्या कहते हैं, कहने लगे। कभी उनकी माँ आती है, कोई चाचा जी आते हैं, कोई उनकी बहन आती है, कहते हैं
कि केस वापस ले लो, नहीं तो ये 2 भी हैं वो भी मर जाएंगे। मतलब घटना के बाद भी वापस से आपको धमकी दी जा रही, इतनी नृशंस हत्या के बाद? हाँ, वो ऐसी धमकी देते हैं। इस मामले में आपने पुलिस से बात की? हाँ, की थी। क्या कह रही है पुलिस? जज साहब से भी की थी कि हमें धमकी दी जा रही है, तो उनके लगे एक लेटर लिख के दे दो जो वो होता है, तो उन्होंने हमने लिख के दे दिया, तो जज साहब को दे दिया था, तो कहने लग गए क्या कहते हम इनको वो कर भेजेंगे पुलिस वालों को। सुरक्षा का आश्वासन? हाँ, कह रहे थे वो। आप बताइए क्या घटना हुई थी उस समय, और क्या क्या सुनने में आ रहा है उनको पहले से भी धमकी दी जा रही थी? सर हम तो काम पे से आए थे, काम पे से आके हम बाज़ार गए थे, इसकी लड़की को खिला के चले गए थे। इतनी देर में खबर मिलेगी कि मनीष को दिया, 3 लड़कों दिया, तो यहाँ आए, इतने में तो लेके वहाँ चले गए, वहाँ अस्पताल में दम तोड़ गया। यहाँ पे पब्लिक जुट गई एकदम से। मगर हमें इंसाफ चाहिए, जितने भी लड़के हैं, जितने भी जो बंद थे पहले भी, वो भी, और जो अब हैं इनको भी, और जिनके परिवार जो बढ़ावा देती है, जो सूचित देती है कि जो एक एक बंद हो जाए, और दूसरा आके चाचा ताऊ के लड़के जो आके मर जाते हैं दारू पी के, नशा करके, हमें इन सबको खींच के लाना है, और सबको हमें सज़ा चाहिए, और जिन्होंने उन्हें फांसी की सज़ा चाहिए। पहले भी सुनने में आ रहा था कि पहले भी इन पर हमला हुआ, भी चाकू मार दिया, तो कैसे बचाया ऊपर, और धमकी दी थी, केस चल रहा था उनके ऊपर, तो केस चलने के बाद भी कह रहे कि अभी तारीख थी कि धमकी दी थी, तो कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट में ये कह दिया था कि हमें एप्लीकेशन लिख के दे दो। जज साहब से एप्लीकेशन दिया, इतनी देर में तो ये हो गया दूसरे दिन। पुलिस की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? पुलिस वाले कुछ नहीं करते यहाँ के, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। तो लड़की की बहन पे हाथ उठाया है, और उसके भाई को, छोटे वाले को भी मारा है, और उसके एक और घर में उनको भी मारा। मट्टी तलक भी यहाँ नहीं आई, मट्टी भी शमशान घाट में दे दी गई है। और यहाँ से छोटे भाइयों को लेके जा रहे हैं। यहाँ तो जितनी भी लेडीज हैं ना, सबों को मार रहे हैं यहाँ पे। पुलिस प्रदर्शन भी कुछ भी नहीं कर रही है हमारे लिए। हमारे लिए पुलिस भी कुछ नहीं। मट्टी भी बच्चे की हमारी यहाँ आने नहीं दी, बार शमशान घाट में ले गए, और छोटे भाइयों को गाड़ी में जबरदस्ती बैठा कर ले जा रहे थे। जब कह रहे कहाँ ले जा रहे हो, तब कह रहे कि तुम्हारी मिट्टी लड़के के शमशान घाट में। ऐसा क्यों करा? हमारा बच्चा हमारे दरवाजे क्यों नहीं आया? हाँ, जो संकरी हमारी जो करनी थी हमें करके, वही हम करके लेके जाते, मगर क्यों हमारा बच्चा यहाँ नहीं आया? वहाँ से वहाँ बाहर पुलिस वाले ले गए, क्यों ऐसा करा? पुलिस वाले पे भी कार्रवाई हो चुके, उनकी भी ऐसी तैसी होए। यहाँ की पुलिस वाले ऐसी नहीं है, पुलिस वाली भी सही नहीं है। देखिए हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। आप बताइए, ये जिस तरीके के आरोप हैं कि इनको यहाँ तक पर नहीं लाया गया, महिलाओं पर भी इस तरीके की पुलिस कार्रवाई करी, क्या कहेंगे? देखिए, यह बहुत बेहद चिंताजनक विषय है कि एक परिवार अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, ठीक है, उसको कोई जिहाद, उस बच्चे की क्या गलती है भाई? जब उस पे आज से 1 साल पहले हमला हुआ था, उसकी गर्दन का कोशिश की गई थी, हमने वो भी FIR पढ़ी है जिसमें उसकी गर्दन का कोशिश की गई थी। उस पर हमला तो 1 साल पहले हो गया था, लेकिन आज वो न्यायालय में भी दरखास्त कर चुका था कि मेरी जान बचा लो। जज साहब नहीं सुना, पट्टी चढ़ी रही आंखों पे। वो पुलिस थाने में भी गया था नन्नगरी में कि SHO साहब मेरी जान बचा लो, नहीं सुना। अपना कुर्सी की गरमाई लेने में मस्त थे यहाँ के अधिकारी। हाँ, आप ये बताएं, एक बच्चा जो परिवार पाल पोस के बड़ा करता है, क्या इनका इतना भी अधिकार नहीं है कि उसकी मट्टी को अपने दरवाजे तक ला सके? उसकी क्रिया मट्टी को अपने दरवाजे तक भी ना ला सके? क्योंकि सनातन संस्कृति में बहुत ज़्यादा जरूरी, सनातन संस्कृति में ये हमारा बहुत, भाई हमारा कोई बड़ा बुढ़ा गुजर जाता है तो हम अपने गांव लेके जाते हैं, चाहे 1 दिन हो जाए, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 3 दिन हो जाए, वो हमारे संवैधानिक अधिकार है। और संविधान भी जाओ कहीं का कहीं, ये हमारी पौराणिक संस्कृति, हमारे धर्म में लिखा हुआ है। उसकी मट्टी को यहाँ तक नहीं लाने दिया गया उसके दरवाजे पे। क्या पता इस परिवार को अपने गांव में ले जानी थी मट्टी? हाँ, ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, और फिर ऊपर से उन्हीं के साथ अत्याचार, और उन्हीं को कारागार, हिंदुओं को ही अत्याचार और हिंदुओं को ही कारागार, ये गलत हो रहा है। ये कारागार जैसी स्थिति है। क्यों उस बच्चे की मट्टी को यहाँ नहीं लाने दिया? क्यों नहीं इस बच्चे को? देखिए, इस परिवार को घर में कैद करके रखा हुआ है व्यवस्था ने, न्याय व्यवस्था ने इस परिवार को घर में कैद करके रखा हुआ है। इसमें सांस लेने की जगह नहीं है। क्या ये इस परिवार का अधिकार नहीं है सनातन संस्कृति में कि अपने मिलने जुलने आने जाने वाले हमारे जैसे हिंदू समाज के 2-4 भाई अगर मिलने के लिए, शोक जताने के लिए आते हैं, तो उनके आने जाने की परमिशन नहीं है? कहाँ गया संविधान?
अरे संविधान की तो तुमने, जब भी हमने हत्या होती हुई देखी है, जब तुमने बिरयानियां बंटवाई थी वहां बिठा के इस केजरीवाल सरकार ने पूरी की पूरी दिल्ली को बंधक बना लिया था शाहीन बाग में है। आज अगर जो हिंदू परिवार बैठा है, 2-4 आदमी उनके संतावना जताने आ रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद करने आ रहे हैं, तो क्यों प्रशासन रोक रहा है? क्यों इस दिल्ली सरकार के आग लग रही है? ये फ्री के चक्कर में हिंदुओं की हत्या करें, ये टारगेट किलिंग हो रही है। ठीक है, इस पे जब तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, हम यहाँ से स्पष्ट मांग करते हैं। और अब यहाँ से मांग करते हैं क्योंकि दिल्ली सरकार विफल हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इस व्यक्ति पर बुलडोजर चलाया जाए। जिस प्रकार जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, जिस प्रकार जहांगीरपुरी में उपद्रवियों पे बुलडोजर चला था, जिस प्रकार से वहाँ रोहिंग्याओं पे जमुना की जमीन में बुलडोजर चला था, ठीक उसी प्रकार जितने भी ये कि सारी जमीन से इनको जुदा कर दो, इनके यहाँ बुलडोजर चला दो। हमारी माननीय गृह मंत्री जी से आशा है, यही लोग यहाँ के चाहते हैं, क्योंकि ऐसा क्रिमिनल आदमी हमें नहीं चाहिए अपने आस पड़ोस में, हमें नहीं चाहिए हमारे इस राज्य में, हमें नहीं चाहिए अपने मोहल्ले में, नहीं चाहिए हमारे देश में। जिस तार के नीचे से निकल के आए हैं, खदेड़ के उसी तार के नीचे से बाहर कर दो इन्हें। आप कह रहे हैं ये लोग यहाँ के नहीं, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, जो आरोपी है वो यहाँ के नहीं है? आप आरोप तो जांच का विषय है, जांच करवा लो आप। अगर जो अमित शाह जी, अगर इसकी संपूर्ण जांच होए तो जरूर इसमें कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले भी हमने FIR पढ़ी है। इस बच्चे पे गले पे वार हुआ था, इसका गला काटने की कोशिश की गई थी, परंतु आज फिर इसको फिर मार दिया गया। अब का तरीका बदल दिया ताकि इनका समाज उस जांच के दायरे में ना आ जाए, लेकिन ये जांच रुकनी नहीं चाहिए। इसमें अगर PFI के भी कनेक्शन निकलते हैं तो वो भी निकाल के एकदम सामने स्पष्ट रखने चाहिए, क्योंकि इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जब कोर्ट में केस चल रहा है, जब ऑलरेडी इनके आदमी अंदर बंद हैं, फिर भी ये कानून से नहीं डर रहे हैं, इन्हें कानून का भय नहीं है। इनको केवल बुलडोजर ही इनका इलाज है। इनकी जमीन को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। इनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है ऐसे को देश में रहने का। जो हमारे हिंदू भाइयों की, जो सहिष्णु समाज करे, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करे, हम नहीं इस समाज को स्वीकार करेंगे, बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। जिसे सांप्रदायिक चक्रव्यूह में फंसना है, फंसते रहो, हम इसके लिए निरंतर आवाज उठाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। चलिए, आप कुछ कह रही थी, बताइए क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि देखो, आप हमारे घर में जितने घर हैं यहाँ पे हिंदू समाज में, जिसके घर में आप चक्कू छुरी देखेंगे, उसके घर में वही सब्जी काटने वाली छुरी मिलेगी। और अभी आप उनके घर में जाओगे ना, उनके घर में ऐसे बड़े बड़े चक्कू मिलेंगे, चक्कू भी मिलेंगे और बांक भी मिलेंगे, कुल्हाड़ी बुलाड़ी जो होता है ना, वो सब मिलेंगे। नहीं, आपका आरोप है कि वो लोग यहाँ के नहीं है, वो तार के नीचे से आ गए, क्या कहते हैं? यहाँ के हैं नहीं, वो लोग मछेरे लोग हैं, वहाँ से आए, वो यहाँ नहीं, वो यहाँ पे आके बस गए हैं। मुर्गा मार्केट में मच्छी बेचते हैं, ये करते हैं, नशा करते हैं, नशा करवाते हैं, चीज़ बेचते हैं, नशे की चीज़ बेचते हैं, नशे में सब काम करते हैं। ये सब चीज़ इनको बंद करना चाहिए, और जिन्होंने ये करा उनको। ये जो बाहर शौचालय बन रहा है, अभी की नहीं, कम से कम 1.5 साल हो गई, 1 साल हो गई इस बात को। तो एक क्या कहते हैं, शौचालय वालों ने, क्या कहते हैं, अंकल जी ने, उन्होंने ना एक लड़के को बाहर कर दिया था जो नशा कर रहा था, और वो भी उनके ऊपर भी उनके उंगली गई थी, हाथ भी, और उनका लड़का बचाना है तो उनके लड़कों पे भी बाहर करा उन्होंने चक्कू से। ये यहाँ पे सर एक केस नहीं है, यहाँ पे कम से कम आपको 6-7 केस मिलेंगे, क्योंकि हमारा दिल भर चुका है अब। यहाँ छोटे घर हैं, यहाँ शौचालय नहीं है, बाहर शौचालय है। हमारे लिए भगवान ऊपर वाले ने जो भी कुछ बना, हम बाहर जाते हैं, बी बेटी सबकी साथ जाती हैं, वहाँ छेड़छाड़ होती है, नशा वोशा करते हैं, लेटरिन में वहाँ पे मना करते हैं, शौचालय में, तो शौचालय वाले पे भी बाहर करा गया, चक्कू मारा, उनको भी धमकी। इसको लेकर पुलिस में तो कंप्लेन करी थी, पुलिस ने कुछ नहीं करा, ना जिन्हें चक्कू मारा ना उसको पकड़ा, और खाली पीली इनको और डांटने लग गए, शौचालय वाले को जो सफाई करता है बेचारा, उनको और डांटने लगे, कोई कार्रवाई नहीं।